पार्लर पर सबसे पहले आते ही मैंने इस प्यारी सी गुड़िया की, क्यूट सी गुड़िया है ये, इसके मैंने बालों की कटिंग की। और आज मैंने क्या क्या किया अपने पार्लर पर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी कटिंग। तो आज मैंने इसकी कटिंग सबसे पहले की, क्योंकि ये मेरे घर पर ही पहुँच गई थी कि मामी जल्दी से चलिए और हमारी बिटिया की कटिंग कर दीजिए। तो मैं आ गई हूँ पार्लर पर, करीब 10:30-11 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आकर के अपनी इस बिटिया की कटिंग की, और फिर इसकी जो बुआ थी उनकी भी बालों की आगे से लेजर की। लेजर करने के बाद पीछे से यू की थी, पर इन्होंने आगे से मुझे अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने इनका चेहरा नहीं दिखाया। तो अब ये देखिए इनका मैंने पीछे से भी कटिंग कर दी है। इनकी कटिंग पहले से हो रखी थी, खुद अपने आप ही की थी इन्होंने, पर ये मैंने अच्छी तरीके से इसको शेप दे दिया है। तो इस तरीके से मैं सुबह ही आने से पहले ही भीड़ मेरी दुकान पर लग जाती है। तो ये देखिए अभी मैंने दुकान की साफ़ सफाई भी नहीं की है, आते ही पहले अपने काम में लग गई हूँ। तो ये देखिए मैंने इनकी कटिंग कर दी है। ये थोड़ा यू टाइप में कटिंग है इनकी। मेरे आने से पहले ही कस्टमरों की लाइन लग जाती है यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने इनकी कटिंग कर दी है, इन्होंने चेहरा दिखाने से मना कर दिया था। तो अब इनकी कटिंग को देख कर के मेरी बिटिया भी बोली मम्मी मेरी भी कटिंग करो, बहुत दिन से कह रही थी मम्मी मेरी कटिंग कर दो बालों की। तो मैंने भी इसकी भी कटिंग की, आगे से लेजर और पीछे से भी लेजर में यू की थी। तो इसलिए मैंने, ये देखिए इनकी भी कटिंग हो गई है, पर मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास भीड़ बहुत थी और काम ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने, ये देखिए मैं फ्रंट से ये मैं कटिंग कर रही हूँ, बालों को एकदम सीधा करते हुए ऊपर से कटिंग कर दूंगी तो ये लेजर में हो जाएगी। अपने अपने काम करने का फ्रेंड अलग अलग तरीका होता है, कोई किस तरीके से करता है कोई किस तरीके से करता है। पर इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे जब कटिंग हो गए थे पूरे अच्छी तरीके से। और ये देखिए फ्रंट से भी मैंने इसकी कटिंग की थी लेजर, क्योंकि कोई मेरे पास फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था, वीडियो शूट करने वाला नहीं था, तो मैंने दूर से ही इस वीडियो को बनाया है। तो ये देखिए बच्चे बाहर ऊधम मचा रहे हैं तो बार बार पर्दा हटा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सुबह सुबह दुकान में धूप आ जाती है तो इसलिए इसमें थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं आती है। अब मैं इसकी लगा रही हूँ ड्रायर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। फ्रेंड आप भी इस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। ये देखिए मैं अपने सारे घर का काम करके 11 बजे तक अपनी दुकान पर आ जाती हूँ, 10:30-11 बजे तक, और अपने पूरे दिन अपने पार्लर में काम करती हूँ इसी तरीके से। तो मेरी बेटी भी मेरा संग देती है, सुबह काम करवाती है और फिर शाम को खाना यही बनाती है। मैं लेट जाती हूँ और ये जल्दी चली जाती है छोटी वाली बिटिया को लेकर के दोनों को। तो इस तरीके से मैं अपने पार्लर में पूरा काम करती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। तो ये देखिए कैसे मैं 3-3 4-4 ब्लाउज, इतना काम होने के बाद भी मैं 3 से 4 ब्लाउज डेली सिल करके जाती हूँ। कभी कभी 2 भी रह जाते हैं, कभी 3 भी सिल देती हूँ, कभी 4 भी। जिस तरीके से मुझ पर काम आता है उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब उनको फ्री करने के बाद तुरंत ही मेरी एक एक और बिटिया आ गई थी, तो इनकी मैंने बनाई है थ्रेडिंग, क्योंकि ये पहली बार बना रही थी। तो इनकी बहन का पार्लर मुझे ही करना है, काम मुझे ही करना है। उनकी 19 फरवरी की शादी है, तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही थ्रेडिंग बनवा ली है, क्योंकि इनके बहुत हार्ड बाल थे। तो ये बोल रही थी कि भाभी मेरी थ्रेडिंग स्वेलिंग आ जाएगी, इसलिए आप अभी से कर दो इनकी। तो ये दोनों बेटियाँ आई थी मेरे पास थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई क्योंकि इन पर पकड़ा नहीं जा रहा था अपने हाथ से। तो फिर जो साथ में एक और लड़की आई थी उन्होंने इनकी थ्रेडिंग पकड़ी है और मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई है। ये देखिए अब ये दूसरी वाली लड़की भी यहाँ पर बैठ गई है और इनकी भी थ्रेडिंग बनाई मैंने। एक एक करके ऐसे ही कस्टमर आते गए और मैं इनका काम करती गई। तो मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने अपना ब्लाउज भी मैं सिलती जाती हूँ। कभी कभी कस्टमर नहीं होते हैं तो मैं अपनी मशीन पर बैठ जाती हूँ और जब कस्टमर होते हैं तो कस्टमर का काम करती हूँ। तो जैसे ही मैं बस खाली ये वो बनाने के लिए
पीछे गले में वो बनाना है, उसके लिए बस पट्टी को रेडी करने ही वाली थी। तब तक आ गए थे मेरे और कस्टमर। पूरे दिन मैंने थ्रेडिंग बनाई थी और काम भी किया था। तो जैसे ही मैं इसको फिर से लेकर के बैठी थी ब्लाउज को सिलने के लिए, इसी तरीके से मैं अपने पार्लर पर रोज़ काम करती हूँ। शाम को कटिंग करके रखते जाती हूँ और सुबह आकर के अगर जल्दी आ जाती हूँ तो सुबह सिल देती हूँ एक आध ब्लाउज, वरना मैं शाम को अपने ब्लाउज़ों को कभी कटिंग करके जाती हूँ, कभी सिल करके जाती हूँ, जैसे अपने काम के अकॉर्डिंग। अगर कटिंग के ब्लाउज ख़त्म हो गए होते हैं तो कटिंग करके जाती हूँ शाम को, अगर कटिंग हो रखे होते हैं ब्लाउज तो फिर उनको सिल करके जाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने पार्लर को भी चलाती हूँ, अपनी सिलाई का काम भी करती हूँ। तो फ्रेंड, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं कभी भी अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगती हूँ और उल्टा उनको दे ही देती हूँ। तो ये देखिए, अपना काम भी अच्छी तरीके से करती हूँ, अपने पार्लर को भी अच्छा करती हूँ और अपने बच्चों को भी अच्छी तरीके से रख रही हूँ। अपने बच्चों को पालने के लिए फ्रेंड कुछ ना कुछ तो करना होता है, और मुझ पे तो 4 बेटियां हैं, तो उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन से करती हूँ, और पूरी लगन से करने के बाद शाम को इतनी अच्छी नींद आती है कि होश भी नहीं रहता है सुबह तक। तो मैंने, ये बेटी आ गई थी मेरी पार्लर पर, ब्लाउज पे से मैं अधूरा ब्लाउज छोड़कर फिर से उठ गई। तो मैं अब इनके कर रही हूँ बालों में कर्ल, और इनकी बुआ जी के मैंने बनाई थी आगे से फ्रेंच चोटी और कर्ल किए थे बाल। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा काम करके फिर उसके बाद मैंने करी थी एक साड़ी पर फॉल। करीब बज रहे हैं 9:30, और 9:30 बजे मैं रात को अपने पार्लर पर, ये क्योंकि अधूरी रखी हुई थी साड़ी, तो इसको भी मैं फॉल करके पूरा गई थी इसकी। और जो ब्लाउज मैंने अधूरा छोड़ दिया था उस ब्लाउज को भी मैंने पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उसको भी मैं सिलाई मशीन पे से उठने के बाद उसमें भी आई हुक करके पूरा, और अपने घर को करीब 10 बजे मैं अपने घर पहुंची थी। फ्रेंड, पास में ही है मेरा पार्लर और पास में ही दुकान है और मेरा घर भी पास में ही है। तो मैं आराम से 9:30-10 बजे तक चली जाती हूँ घर पे, क्योंकि बच्चे खाना बना लेते हैं आराम से, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है घर की। और मैं इस तरीके से अपना काम पूरे तरीके से कर के जाती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा काम करने का तरीका और बताने का, समझाने का तरीका, फ्रेंड मुझ पर ज़्यादा अच्छा बोलना तो नहीं आता है, पर मैं अपना काम अच्छे तरीके से करती हूँ। ये देखिए मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक, मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया है, साड़ी को भी कंप्लीट कर दिया है, और अब मैं जाने वाली हूँ घर दुकान बढ़ा करके। फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, बताना कि मैं कैसा करती हूँ काम अपने लगन से। तो इस तरीके से मैं पूरा काम करके अपना फ्री हो करके अपने घर जाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।